ये इतना हमारा कोदा हुआ है। सीरियसली एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ही पता लगता है कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जय माता रानी की तगड़ी, जय श्री केदार। आप सभी तो मेरी प्रणाम। उम्मीद थी कि आप सभी राज्य खुशी वाला। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर देना। हेलो हाय नमस्ते एंड प्रणाम टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 10 बजे से और आज से शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे और आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धूप देखो बहुत तेज लगी हुई है और हम लोग भी कल घर पहुंच चुके थे। मेरे आसपास का माहौल आप लोग देख सकते हो, मस्त लग रहा है। लेकिन घर पे उतनी गर्मी नहीं हो रही अगर धूप भी है तो, लेकिन अगर इधर उधर जाएंगे तो शायद तब लगेगी। बाकी अभी मेरा पूजा पाठ हो चुका है, सफाई हो चुकी है, घर के जितने काम होते हैं वो सारे निपट चुके हैं और मैं बस यही सोच रही हूँ मैं व्रत रखूँ या ना रखूँ। वैसे मेरी कोई तैयारियां हैं नहीं, का भी प्लान करके चलना होता है कि इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि है और अगर व्रत रखने तो कहीं जाना भी नहीं है और मेरा प्लान बन सकता है सडन कभी भी कहीं भी जाने का। तो इस वजह से आई एम इन डिलेमा, मैं क्या करूँ। देखो भाई, बहुत समय के बाद आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा है। प्यारी सी धूप खिली हुई है, सामने देखिए बादल लगे हुए हैं और आजकल ना आपको सभी के छतों में ये ऐसे कोदे झंगोरे की फसल दिखाई देगी। मतलब झंगोरा तो हो चुका है लेकिन ये कोदा है, अभी ये सुखाने के लिए डाला हुआ है। देखो सबके छत में यही हाल। बाकी कुछ दालें हुई होंगी जो वो भी यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई। तो पिछली बार मेरा प्लान सडन बना था जाने का, इस वजह से मैं आपको जो असूज के महीने की जो भी काम धाम होते हैं वो दिखा नहीं पाई। बाकी वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं थोड़ा बहुत काम निपटा के ही जाऊंगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं वैसे तो हमेशा नहीं चलता है, इसलिए मेरे को जाना पड़ा और मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था इस वजह से। बाकी अभी कुछ दिनों के लिए मैं घर पे हूँ, फिर उसके बाद हमें रूम भी शिफ्ट करना है। वो आपको पता लगेगा क्यों करना है और कहाँ करना है। तो अब ये है कि बहुत काम भी है अपना जो भी है छोटा मोटा, क्योंकि अपना भी देखना होता है। घर का काम तो हो ही जाता है लेकिन वहाँ का हमें ही करना था। तो हम लोग अपने सारे काम निपटा के सारे आ चुके हैं और अब कुछ दिनों बाद सीधे जाना ही होगा श्रीनगर। तो यस, और धूप भी मस्त लगी हुई है। ये देखो भाई, आसपास का माहौल ना मस्त। यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनाई दे रही है, पता नहीं कहाँ पे है। अभी तक मैं सोच में थी कि मैं क्या करूं, व्रत रखूं या ना रखूं। तो अभी मेरा प्लान बन चुका है कि मैं पूजा ही करूंगी। हमेशा सवेरे कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, लेकिन व्रत नहीं रखती हूं क्योंकि ऐसा है अगर कलश स्थापना करनी है फिर तो कहीं जाना नहीं है। और मेरा प्लान इस बार की छुट्टियों में नानी के घर जाने का बन रहा है क्योंकि वहां पे भी नवरात्रे हैं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा है कि मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। बाकी चलो नाश्ता करते हैं अभी और फिर मुझे खाना भी बनाना है। मम्मी और भाई जा रखे हैं आज रुद्रप्रयाग। मेरे भाई के दांत में दर्द हो रहा है तो इस वजह से। बाकी आज हमें ना मंडवा होता है जो मतलब कोदा, तो उसको भी कूटना है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल नाश्ता करती हूँ और खाना बनाती हूँ। यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी ना थोड़े बहुत सूखने लगे हैं लेकिन ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं। पेड़ को तो क्या ही देखना है, बाकी सामने के नज़ारे तो अच्छे हैं। और अब ना बारिश नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है। चलो भाई चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपने आगे के काम शुरू करते हैं। तो अभी दादी की टीवी पे ना सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। मैं सुबह से 3-4 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे और 2 बार तो ठीक भी हो गया था, पर अभी फिर से वही मैं कर तो रही हूँ, उसको मुश्किल ही होगा क्योंकि 2 बार पहले भी आ गई, नहीं हुआ। अभी भाई बहुत तेज धूप खिली हुई है और अभी ना धूप हाथों में भी लग रही है, आंखों में भी लग रही है और सामने सारी जगह तक धूप। 2-3 बार आ चुकी हूँ, 2 बार तो आ गया था लेकिन 2 बार फिर आगे नहीं हो रहा। अभी मेरी तैयारी हो रही है मंडवा कूटने जाने की, मतलब कि कोदा। तो उसकी आज मंडाई, वैसे मंडाई भी करते हैं लेकिन हम लोग कुटाई करेंगे क्योंकि कुटाई में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं प्रोसेस। तो ये हमारा चौक है लेकिन इसमें पानी के बर्तन भी रखे हुए हैं और ऊपर से ना यहाँ धूप भी कम ही आती है। और फिर मंडवा कूटने के लिए तो अच्छी और धूप वाली जगह चाहिए ताकि उसके जो बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो वो दिख भी जाए और अच्छे से हमारे पास भी आ जाए। तो इस वजह से अभी मैं कोदा कूटने जा रही हूँ। मम्मी तो चली गई है। तो फिर हमने कोदा रखा हुआ है ताई जी लोगों के घर पे, उनके ही छत में है, सुखाने के लिए भी डाला हुआ है। मम्मी भी आ चुकी थी, तन्नू भी, और उसका ना दांत निकाल ही दिया।
क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसको दर्द ही हो रहा है, वो सो रखा है। और ये हमारा आतंकवादी है, ये देखो। और यहाँ मैं आपको किचन गार्डन दिखाती हूँ। ये थोड़ा चौलाई के पत्ते हैं और इनमें ना हल्की हल्की चौलाई भी आ चुकी है। और आजकल किचन गार्डन में ना सूखा सा माहौल है, बस ये मिर्चियाँ रहेगी और ऊपर से थोड़ी बेल वगैरह जा रही हैं ये, लेकिन इन पे ना बंदर रख ही नहीं रहे कुछ। बाकी यहाँ पे हमने पहली बार छेमी की बेल भी लगाई है, तो देखते हैं होती है कि नहीं। इधर ऊपर तक तो चली गई है। तो ये भाई हमारा घर है, यहाँ पे गौशाला है और इधर से ना सीधे आगे के लिए हमें गांव की तरफ चलना है। बगल में ही ताई जी लोगों का घर है और यहाँ पे ना इसका जो ये है ना, तो ये बाहर की तरफ आ रखा है। ये देखो, आपको भी थोड़ा सा टिल्ट लग रहा होगा। ये ऊपर खेत है और ये इधर से ना नीचे की तरफ हो रहा है। अगर 2-3 बारिश और आई ना, ये लुढ़क जाएगा नीचे। क्या करे भाई, बारिश से जगह जगह नुकसान ही होते जा रहा है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आके। और कल वीडियो का पेपर भी हुआ था, तो कह रहे हैं वो भी लीक हो चुका है। क्या ही बोले, इस मामले में ना बोल के सिर्फ दिमाग खराब होता है। और एक अभ्यर्थी ही जानता है वो कितनी मेहनत करके और कितने स्ट्रगल के साथ पेपर देता है और उसकी तैयारी करता है, वो हम भी जान सकते हैं। और हर वो एक व्यक्ति जानता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। फेज में इतने नहीं हैं, इतने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी तैयारी उस लेवल की अभी नहीं हुई है। लेकिन जिनकी जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, वो इतना मतलब स्ट्रगल करके, और सीरियसली एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ही पता लगता है कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर एक उत्साह सा होता है कि हाँ करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इस मामले में भी हमें ही कुछ करना होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई या फिर कदम तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, हर बार ऐसे ही होता जाता है। तो चलो अभी फिलहाल कोदा कूटने जाती हूँ, वरना मेरी कुटाई हो जाएगी पहले तो। चलो भाई, पहुंच चुके हैं हाथ जोड़ने के पास में। नीचे भगवान तुंगेश्वर और मां चंडिका का मंदिर दिख रहा है। तो आप सभी लोगों पे भी मां भगवती की कृपा बनी रहे, बाबा तुंगनाथ की कृपा बनी रहे। और सामने देखिए ये क्रोंच पर्वत है, जहाँ पे कुमार कार्तिकेय का मंदिर विराजमान है। बाकी देखिए आजकल पूरी सारी में ऐसी फसलें हो रखी हैं। ये है तोर की दाल, जो ये डंठल दिखाई दे रहे हैं, ये तोर की दाल है। बाकी इनमें से ना मंडवा अलग कर दिया है, जिसको कोदा कह रहे हैं। इसकी कुटाई कर रहे हैं और ये न्यार कुछ देर में काटा जाएगा। इसके जो डंठल होते हैं ना, ये मीठे होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ मिक्स खेती होती है, देखो चौलाई भी है बीच में, तोर भी हैं और बहुत सारी दालें भी होंगी, ये देखो, जिनको हमारी पहाड़ी में लगले कहते हैं। बाकी पूरा एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। और कुछ समय बाद ये फसलें काटी जाएगी, फिर सूखा सूखा सा माहौल आ जाएगा। अब जो मंडवे की साड़ी होती है, मतलब कोदे की साड़ी होती है, तो उस साड़ी में न्यार का काम थोड़ा देर से होता है। पहले एक बार फसल, फिर उसके बाद दालें निकालते हैं, चौलाई निकालते हैं, और जब सारी काम फिनिश हो जाते हैं उसके बाद न्यार काटा जाता है और फिर उसको सुखाने के लिए डालते हैं। मतलब वो दिवाली के आसपास वो काम होगा। झंगोरे और धान वाली साड़ी होती है ना, उसमें बहुत बीतती है, पता क्यों? क्योंकि वहाँ ना काम इंस्टेंट होना चाहिए। मतलब जैसे ही हमने मंडाई करी, वैसे ही पराल जो सुखाने के लिए डालना है। जो धान का नीचे का वेस्ट पार्ट होता है, जो गाय भैंसों को देते हैं, उसको पराल कहते हैं। और झंगोरे के नीचे का न्यार होता है, उसको झंगरियोट कहते हैं। तो वो चीज़ें सेट करके होनी चाहिए, मतलब इंस्टेंट वे में होनी चाहिए। जैसी काटा वैसी या तो पेड़ पे लगा दो या तो सुखाने डाल दो, और उसके बाद भारी पे ले आओ, फिर पेड़ पे लगा दो। मतलब वही फिनिश हो जाता है, उस साड़ी का काम खत्म। और इस साड़ी में ये होता है कि आराम से हो सकता है, दिवाली के आसपास तक ये सारा काम हो जाएगा। यार देखो भाई, आजकल ना सारी जगह पे बेल ही बेल फैली हुई है और आसमान इतना प्यारा लग रहा है ना, मस्त। तो ये है भाई ताई जी लोगों का घर। मेरे लिए बाहर भी आ गया है, मतलब भुलावा, कितनी जल्दी ट्रेनिंग आ रही है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्रणाम ताई, प्रणाम। तो ये यहाँ पे कोदा है, इतना इन्होंने कूट दिया है। अब ये भी है एज बीजी, अच्छा ऊपर भी है। और यहाँ पे अब इसको कूटते हैं पहले तो।
ही रह गया है। फाइनली गाड़ी चला, गाड़ी थोड़ा सा ही कूटा मैंने तो, बाकी बहुत शरीर हिल गया। तो ये जो अब पौधा बचा हुआ है ये शायद ताई जी लोगों का है। ये देखो पूरे छत में फैला रखा है और यहाँ से ना पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो ये बर्जा लोगों का घर है, बाकी सारी ऐसी लग रही है। और मुझे ले जाना है ये कट्टा। और ये देखो भाई कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। ये कट्टे ना सिल के बनाया हुआ है, ये तिरपाल का काम भी करेगा। वैसे जो नॉर्मल तिरपाल होते हैं वो ये है, लेकिन ये भी ले जा रहे हैं। बहुत सारी चींटियाँ भी आ चुकी हैं ये मंडवा अपने घर ले जाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो मंडवा की कुटाई थी वो हो चुकी है। अब यहाँ पे साफ सफाई भी होगी है। ताई जी अपना पंखा लेके भी आ चुके हैं। अब इसको ना पहले पूड़ेंगे फिर मटिया देंगे। ये टिन से बनाए हुए हैं, इनको कहते हैं सुप्पे और वैसे सूप कहते हैं हिंदी में। तो ये है, इनसे इसको भरेंगे और फिर हवा की सहायता से इसको उड़ाएंगे जो एक्स्ट्रा होगा। अभी यहाँ पे फैन ऑन हो गया है, अब इसको ना उड़ाएंगे। अब जो ये अलग से झुलंगे बचेंगे इनको उड़ा देंगे, मतलब वो खुद ही उड़ जाएंगे और फिर मंडवा ऐसे प्राप्त होगा हमें। अभी ताई जी ना गौशाला जा रहे हैं और अभी आएंगे, फिर पहले मम्मी ये करेगी और मेरा काम है इसके बाद। तो थोड़ा सा ही कूटा था लेकिन उतने पे ही हालत डाउन हो गई। बहुत खतरनाक काम है। और मेरे ना ये हाथ जैसे मैं कूटती हूँ मेरे ये हाथ ऐसा कट जाता है, फिर कुछ देर तक फिर ये सीधे होता है, तब तक दोबारा मेरी बारी आ जाती है। इससे ना गले में खीरी भी लगती है बहुत तेज। तो ये प्रोसेस है, इसको पूर्णा कहते हैं। हमारे घर पे तो ना हवा आती है लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कूट दिया और यहीं से अब हम अपना मंडवा घर लेके जाएंगे। बाकी इसको सेपरेट करने की प्रोसेस को ही पूर्णा कहते हैं अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो। बाकी धूप ना बहुत तेज लगी हुई है और उसके बाद मटियाना भी लाएंगे और उससे फिर मटिया देंगे इसको। फिर बहुत अच्छा जो पौधा होता है वो हमें मिल जाएगा सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट करके। और उसके बाद फिर झुलंगे बजते हैं, उसको फिर नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन जो भी होता है मतलब फिर उसको कूटते हैं, वो ज्यादा नहीं होते फिर। अब भाई मम्मी तो यहाँ पे ना ये काम कर रही है और मेरी ये है मेरा काम, मतलब ये देखो यहाँ से ना सूप भर के देना है ये, क्योंकि मैडम तो बैठी हैं आउट शीट पे। ये लो मैम, और कुछ मैडम और कुछ लेंगे आप? अच्छा चॉकलेट चाहिए मैडम को, लो मैडम। ताई जी भी आ चुके हैं। तो ये मटियाना है जो कि टिन से बनाया गया है और इसमें ना अभी ये जो पूर्णा वाला कोदा है ये वाला, तो इसको इसमें डाल के बहुत फाइन निकाल देंगे अभी। तो ये देखो ऐसे निकलेगा ये बिल्कुल बिना कबाड़ वाला। हेलो कैसे हो? कैसे हो? ठीक है, तू भी ठीक है? बढ़िया। अच्छा पूर्ण ठीक है? हेलो हेलो हाय का कैसे हो? कुछ नहीं तो शुरू से संचालन अभी ये थोड़ा सा जो मटियाल के अलग रखा था इसको फिर से पूरना है। भाई ये कोदा ना ताई जी ने मटियाला था तो अभी मम्मी इसको पूर्ण रही है और इसको ऐसे पूर्ण के ना ये बिल्कुल साफ हो जाएगा ऐसे, और ये बीज अलग बच जाएंगे ये ऐसे करके, और ये कोदा हमें मिल जाएगा ऐसा। अब जब इसको पीसने के लिए देते ना उसके पहले इसको थोड़ा सा ना वो उरख्याली होती है जिसको ओखली कहते हैं, हमारी गढ़वाली में तो उरख्याली कहते हैं, वैसे तो ओखली कहते हैं हिंदी में। तो उसमें कूटेंगे, फिर इसमें जो ये खीरी जिससे लगती है वो अलग हो जाएगा, फिर इसकी रोटियां बनती हैं। बाकी लास्ट प्रोसेस ये था
इसके बाद ये है, और अब जो प्रोसेस होगा वो सीधे होगा बाद में। पहले इसको सुखाने के लिए भी डालेंगे। और आजकल मेरे हाथ ना गोरे गोरे हो गए हैं, लेकिन फिर से 2-4 दिनों के बाद घर का रंग आ जाएगा इन पे। ये भूसे की चंगेरी है भाई, और इसको भी घर लेके जा रहे हैं। तो ये इतना कोदा हुआ है हमारा। आज की जो कुटाई हुई है उसमें ये देखो बहुत सारा, बहुत है। चलो भाई, ये भी घर पहुंच चुका है। हेलो हेलो। दांत पीड़ा वो चाहे कुछ हो, खाना नहीं छूटेगा। हाँ कौन है? जवाना को खाणू बिचारू। भाई कोदा भी घर पे लेके आ चुके हैं, और आज का जो मेन काम था इसी के साथ पूरा होता है। बाकी ताई जी लोगों ने भी बहुत हेल्प करी। मैंने तो थोड़ा ही कूटा, उतने में ही मेरी हालत डाउन हो गई थी, कि आदत भी नहीं है, बहुत टाइम से किया भी नहीं, तो इस वजह से भी। और बाकी अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और ये देखो भाई भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ रही हैं। आदि यहाँ देखो भाई पायल भी कोदा उठा रही है। वेरी गुड। चलो इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भी नहीं मिलती आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।